पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कोचिंग स्टॉक। आज का टॉपिक है कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक के लिए कंप्यूटरीकृत सूचना पद्धति कोचिंग स्टाफ पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकतर रेलवे ने कंप्यूटरीकृत सूचना पद्धति लागू किया है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टाफ की रिपोर्ट कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 4 प्रकार से, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित तरीकों में से किसके द्वारा कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित तरीके में से किसके द्वारा कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? ए इनपुट, बी आउटपुट्स, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी उपयुक्त में दोनों। प्रश्न नंबर 1 में मैंने यह आपको बताया कि कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो 2 प्रकार से। तो ये दोनों प्रकार कौन से हैं? एक है इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के माध्यम से कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टॉक का रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रतिदिन सभी मंडलों के विभिन्न नामित स्थानों से कितने फार्म द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? प्रतिदिन सभी मंडलों के विभिन्न नामित स्थानों से कितने फार्म द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? ए फार्म ए से जी, बी फार्म ए से ई, सी फार्म ए से आर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी फार्म ए से ई तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रतिदिन सभी मंडलों के विभिन्न नामित स्थानों से फार्म ए से ई पर कितने बजे कोचिंग स्टॉक द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? प्रतिदिन सभी मंडलों के विभिन्न नामित स्थानों से फार्म ए से ई पर कितने बजे कोचिंग स्टॉक द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है? ए 16 बजे, बी 18 बजे, सी 21 बजे, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 18 बजे। प्रतिदिन सभी मंडलों के जो नामित स्थान होते हैं जहां से कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, वहां फार्म ए से ई पर 18 बजे कोचिंग स्टॉक द्वारा कोचिंग स्टॉक की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। प्रतिदिन सभी मंडलों में फार्म ए से ई पर 18 बजे कोचिंग सेक्शन द्वारा कोचिंग स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। यह रिपोर्ट फैक्स द्वारा या गार्ड के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गाड़ियों में जोड़े गए कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? गाड़ियों में जोड़े गए कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? ए फॉर्मेट बी, बी फॉर्मेट डी और सी फॉर्मेट सी, डी फॉर्मेट ए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी फॉर्मेट ए। गाड़ियों में जोड़े गए कोचों का विवरण फॉर्मेट ए पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिक आदि के कारण
कटे गए कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? सीख या किसी और कारण से कटे गए कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? ए फॉर्मेट बी फॉर्मेट डी, सी फॉर्मेट सी, डी फॉर्मेट ए। इस प्रश्न का सही उत्तर ए फॉर्मेट बी, सीख आदि के द्वारा काटे गए कोचों का विवरण फॉर्मेट बी पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्टेशन पर खराब अतिरिक्त प्रोग्राम्ड कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? स्टेशन पर खराब अतिरिक्त और ग्राम्ड कोचों का विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? ए फॉर्मेट बी फॉर्मेट डी, सी फॉर्मेट सी, डी फॉर्मेट ए। इस प्रश्न का सही उत्तर सी फॉर्मेट सी। स्टेशन पर खराब अतिरिक्त और प्रोग्राम्ड कोचों का विवरण फॉर्मेट सी फॉर्म पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अन्य रेलवे का कोच जो अपने रेलवे पर है उनका विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? अन्य रेलवे का कोच अपने रेलवे पर हैं उनका विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? ए फॉर्मेट बी फॉर्मेट डी, सी फॉर्मेट सी, डी फॉर्मेट ए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी फॉर्मेट डी। अन्य रेलवे यानी कि जो हमारे रेल में 18 जोन है और उन जोनों के सभी मंडलों द्वारा अगर किसी दूसरे जोन का कोच अपने जोन पर हो तो उनका विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? तो फॉर्मेट डी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो कोच वर्कशॉप को दिए गए हैं या वर्कशॉप से आए हैं उनका विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? जो कोच वर्कशॉप को दिए गए हैं या जो वर्कशॉप से आए हैं उनका विवरण किस फॉर्मेट पर प्राप्त किया जाता है? ए फॉर्मेट बी फॉर्मेट डी, सी फॉर्मेट ई और डी फॉर्मेट ए। इस प्रश्न का सही उत्तर सी फॉर्मेट ई। जो कोच वर्कशॉप को दिए गए थे या जो वर्कशॉप से आए हैं उनका विवरण फॉर्मेट ई पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किनके द्वारा आउटपुट से भी सारी स्टॉक कोचिंग सूचनाएं प्राप्त की जाती है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कोचिंग स्टॉक की जानकारी दो प्रकार से प्राप्त की जाती है, एक इनपुट के द्वारा और दूसरा आउटपुट के द्वारा। इनपुट के बारे में मैं 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों में मैंने आपको इनपुट के बारे में बतला दिया और ये प्रश्न नंबर जो 10 है मैंने आपको आउटपुट के लिए इस प्रश्न को शामिल किया हूँ। तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा आउटपुट्स में भी सारी स्टॉक कोचिंग सूचनाएं प्राप्त की जाती है? ए गेज वाइज यात्री कोचिंग व्हीकल की स्थिति, प्रयुक्त कोच और अप्रयुक्त कोच। बी वातानुकूलित कोचों की रिपोर्ट। सी प्रबंधन सूचना पद्धति में कोचिंग स्टॉक पर अच्छी तरह नियंत्रण। डी इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी इनमें से सभी। तो चलिए मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3 के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बतला देता हूं। ऑप्शन ए, गेज वाइज यात्री कोचिंग व्हीकल की स्थिति प्रयुक्त कोच। नंबर 1 कुल होल्डिंग। नंबर 2 आवंटित संख्या। नंबर 3 अपने रेलवे के अन्य रेलवे पर कोच। नंबर 4 अन्य रेलों के अपने रेलवे पर कोच। नंबर 5 उन कोचों की संख्या जो स्पेशल पार्टी कोच, मेला स्पेशल मिलिट्री कोच, RDSO कोच के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 6 से गाड़ियों में दौड़ रहे कोचों की संख्या। अब गेज वाइज यात्री कोचिंग व्हीकल की स्थिति में
अप्रयुक्त कोच। अप्रयुक्त कोच में नंबर 1 कुल होल्डिंग संख्या, नंबर 2 मूल आवश्यकता, नंबर 3 24 घंटे से कम अप्रयुक्त कोच, नंबर 4 24 घंटे से अधिक अप्रयुक्त कोच, नंबर 5 ग्रांड टोटल, नंबर 6 कुल संख्या में अप्रयुक्त कोचों का प्रतिशत। इसके आगे कुछ विभाग जैसे कि मैकेनिकल या विद्युत विभाग की कमी के कारण कितने कोच अप्रयुक्त है की संख्या दी जाती है। ऑप्शन बी वातानुकूलित कोचों की रिपोर्ट। वातानुकूलित कोचों की रिपोर्ट में वातानुकूलित कोचों के ऊपर सख्त नियंत्रण रखा जाता है। नंबर 1 अपने रेलवे के कोचों की संख्या अन्य रेलों पर कोच वाइज। फॉरेन रेलवे के कोचों की संख्या जो अपने रेलवे के लिए चल रहे हैं, फॉरेन रेलवे की कोचों की संख्या जो अपने रेलवे पर है, उन कोचों की संख्या जो अपने बेस मंडल पर नहीं है। बेस स्टेशन के अनुसार कोचों की वर्तमान स्थिति, स्टेशन अनुसार कोचों की संख्या, जहां कोच खाली या अप्रयुक्त पड़े हुए हैं, उन कोचों का विवरण जो वर्कशॉप के लिए बुक हैं, रास्ते में है या वर्कशॉप के वापस हो रहे हैं। नंबर 7 कोचों का विवरण जो गाड़ी में लगे हैं ट्रेन नंबर के अनुसार। नंबर 8 कोच अनुसार वर्तमान स्थिति। नंबर 9 कोच अनुसार चालन इतिहास। ऑप्शन सी प्रबंधन सूचना पद्धति कोचिंग स्टॉक पर अच्छी तरह नियंत्रण। इस प्रबंधन सूचना पद्धति में कोचिंग स्टॉक पर अच्छी तरह नियंत्रण रहता है, अच्छा उपयोग होता है तथा ग्राहकों को संतोषजनक सेवा मिलती है। आवश्यक आयाम। नंबर 1 जहां तक संभव हो सवारी गाड़ी में कोचों की संख्या आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 प्रोग्राम के अनुसार कोचिंग स्टॉक को पीओएच के लिए भेजना चाहिए। नंबर 3 फॉरेन रेलवे स्टॉक को यथाशीघ्र वापस भेजना चाहिए। नंबर 4 अप्रयुक्त कोचों की संख्या निर्धारित टारगेट के अंदर ही रखना चाहिए। नंबर 5 वर्तमान उपलब्ध साधनों में ही अधिकतम प्रोग्राम्ड चालन तथा सीजनल ट्रैफिक की मांग को पूरा करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 10 जो था वो आउटपुट से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम करने के उपाय से संबंधित 2 प्रश्न शामिल किया हूं। निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम किया जा सकता है। ए फिट कोच को स्टेबल नहीं करके चलायमान रखना। बी पीओच को यथाशीघ्र भेजना। सी वर्कशॉप में लगने वाले समय को कम करना। डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन हैं उनका हम प्रयोग कर प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम किया जा सकता है। ए ट्रायल गाड़ियों को नियमित रूप से चलाकर कोचों के मरम्मत कार्य में तेजी लाना चाहिए। बी सिख कोचों को यथाशीघ्र लाइन भेजना। पीओएच के बाद ट्रायल रन को बंद करके। सी फॉरेन रेलवे का कुछ यदि कोच सिक हो जाए यानी कि उसमें कोई खराबी हो जाए तो उसे फॉरेन रेलवे नहीं भेजकर नज़दीकी डिपो में भेजना चाहिए। डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है इनमें से सभी। इनमें से सभी उपायों द्वारा प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 11 और जो 12 थे ये प्रयुक्त कोचों की संख्या को कम करने के उपाय थे, और प्रश्न नंबर 10 जो है वो कोचिंग स्टॉक प्राप्त करने की दूसरा तरीका आउटपुट से संबंधित प्रश्न थे, और 1 से 9 जो प्रश्न थे वो इनपुट से संबंधित प्रश्न थे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर जो भी ऐड आता है उसको देखने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे चैनल का ग्रोथ बना रहे और हमें भी वीडियो अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई संकोच ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।